अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश ज़ौक़ी, खुश सलीक़गी, मोहब्बत नवाज़ी, वक़ार इल्म, एहतराम उलमा, जलसे का तक़द्दुस, दीनी बेदारी, मजहबी उमंग, इल्म व ताल्लुम के पाकीज़ा माहौल में सांस लेने के बाद इल्म की खुशबू, फ़िक्र में जामइयत, ख़यालात में ताबानी और जज्बात में हुस्न पैदा करने की नीयत से सबसे पहले सलाम मोहब्बत का जवाब आपको खुल कर देना चाहिए, ताकि मैं आपके जज्बात, एहसासात को महसूस कर सकूं और हमदे पाक के अशार से निज़ामत की सरहद में दाखिल होने की सही करूं। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ा में रंग खुराफात घोलने से बचा, किसी का राज सरे बज़्म खोलने से बचा, हमेशा सच का ही उनसुर रहे नकाबत में, मेरे खुदा तो मुझे झूठ बोलने से बचा। खुशी का साया वो दश्ते अलम में देता है, वही तो कुव्वते परवाज हम में देता है। खुदाए पाक की कुदरत कभी जवाब नहीं, वो रिज़्क़ बच्चे को माँ के शिकम में देता है। गुंचाओ गुल को तबस्सुम भी वही देता है, दहने तायर को तरन्नुम भी वही देता है। रहमे मादर में ग़िज़ाओं का वही है मालिक, बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। हमदिया कता का सिलसिला जारी रखते हुए एक आखिरी कता भरपूर तवज्जो के साथ कि जालिम अभी हो या हो जरा और लेट में, लेकिन वो होगा कहरे खुदा की चपेट में। वो रब न कैसे देगा हमें जुल्म से निजात, यूनुस को जिंदा रखे जो मछली के पेट में। आज के जलसे में अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस में एक अलग जगमगाहट है, एक अलग चहल पहल है, इल्म अदब की रंगारंगी है, चेहरे पे ताजगी है, नफासत है, हुस्न है, खुशियों की अंजुमने आबाद हैं। अहले इल्म की आमद से पूरा असंदापुर का इलाका जगमगाहट और कुमकुमे और तजल्लियात की बारिश का मंजर पेश कर रहा है। जलसों की तहजीब से आशना अफराद जानते हैं कि जलसों के इनेकाद का मकसद दीनी बेदारी की ताज़ा मुहिम का आगाज करना है। ये जलसे दीनी तालीमात का सेंटर हैं, अखलाकी तालीमात का मरकज़ हैं। दिलो नज़र की सतहों से गफलत व सुस्ती के दाग को हटाकर साफो शफाफ आईने की तरह इंसान के दिल को चमकाना इन जलसों का मकसद है। आज से 25-30 साल पहले जो जलसे होते थे, एक रंग होता था, कैफियत होती थी, दिलकशी और ताजगी होती थी। जो बेनमाजी होता वो नमाजी बन के जाता, नब्जों में इश्क़े मोहम्मदी की हरारत लेकर जाता। खुशकुन इनकलाब की आहट महसूस होती जलसे में आने के बाद, मगर जलसे में वो रंग व रोगन नहीं है, न वो तहजीब है, न वक़ार इल्म है, न एहतराम उलमा है। अहले इल्म के एहतराम से सीने खाली खाली हैं। दीनी रवायात की पासदारी कम देखने को मिलती है, मगर उसके बावजूद इस पुरफतन दौर में मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल के ज़ेरे एहतमाम इतना अजीमुशान जलसा मुनक्किद करना, ये असंदापुर और गोपालगंज और ये पूरे अतराफ के मुसलमानों के ज़ौक़ और इनकी फिक्री जगमगाहट को जाहिर करता है। मिंबर नूर पर जिन शख्सियात की रौनक अफरोज़ी है, उनके वजूद की खुशबू की आफाकियत आपको महसूस करनी चाहिए। हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर बिलाली मिसबाही साहब एक जय्यद आलिम, एक दूरंदेश आलिम, हालात पे गहरी नजर रखने वाले आलिम, जिनके मुताले में वुसअत है, जिनकी जात में बरकत है,
जिनके ख्यालात में वुसाअत है, मैं बहुत दिनों से हजरत को जानता हूं। इनका एहतराम मेरे सीने में महफूज है। इनके सदारत में जलसा है तो ये जलसा कामयाब ही होगा। जो मिंबरे पाक पे बैठने का तरीका है, इसके हुस्न में इजाफा करने के लिए इसके तवाजुन को और भी खूबसूरत तरीके से मुतवाजिन करना पड़ेगा। यानी मैं जहां हूं, मेरे दाएं बाएं एक तरफ तो कसीर तादाद है उलमा शोरा असातिज़ा की, और एक तरफ तने तनहा खतीबुल हिंद माहिर लिसानियात हजरते अल्लामा व मौलाना साबरी साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली बन नूरानी। अरसे दराज के बाद हजरत से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ है और कामयाब खिताब हुआ। हजरत मौलाना अब्दुल मालिक मिसबाही खुद ज़बानो अदब के माहिर हैं, साहिबे तर्ज अदीब हैं। मौलाना महबूब शबनम निजामत और शेरो सुखन के हवाले से एक नई जिहत, एक खूबसूरत लहजा रखते हैं। हजरत अख्तर जिया का पूछना क्या है, जहां जाते हैं फैजाने गुलजारे मिल्लत तकसीम करके वापस लौटते हैं। और जितने उलमा शोरा हैं, अक्सर तो सीतामढ़ी के नायाब चेहरे नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कहीं पे इल्म, कहीं आगही का जलवा है। जहां भी देखिए सीतामढ़ी का जलवा है। अब मैं चाहूंगा कि हुस्न बख्शने के लिए अगर सूरत हाल को मुझे ये नहीं करना है, मुंतशिर नहीं करना है, अगर मैं शुरू में आता या पहले हाजिर हो जाता असर के वक्त, जोहर के वक्त, तो जलसागाह और निशस्तगाह की हैयत को मैं बदल देता। हो सकता है हुजूर मुहद्दिस कबीर मुमताजुल फुक़हा जानशीन सदरुल शरिया हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अमजदी, जिन्हें दुनिया हुजूर मुहद्दिस कबीर कहती है, हो सकता है कि ये खवातीन, माए बहने, कनीज़ाने फातिमा, दोशीज़गाने इस्लाम के चेहरे को देखकर ऐसा ना हो कि कहीं नाराजगी का इजहार फरमाए। क्योंकि इस दौर में वो जमात की हकीकी तौर पे आबरू है। वो इस्लामियात और दीनियात के ऐसे मुहाफिज हैं, वो मसलक आला हजरत के ऐसे पुरसोज दाई हैं कि जर्रा बराबर भी शरीयत के खिलाफ और मसलक आला हजरत के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करते। 92 साल में भी वही तनतना है, वही लखलखा है शख्सियत। तो इस जलसे को कामयाब करने के लिए निजाम के साथ इखलास फिद्दीन की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि जरा जरा सा इधर आए, थोड़ा थोड़ा सा। अख्तर जिया भाई तशरीफ लाएं। कितने पाकीज़ा चेहरे हैं माशाअल्लाह। अल्लामा इब्राहिम रजा साबरी साहब ने जो इंतखाब करते हैं कि जिनका एक मिसरा ही दिल की कैफियत बदल देता। कलाम रईसुल कलम, मेरे सरकार आ जाइए। चाहता हूं कि रईसुल कलम की रूह को खिरात पेश करते हुए 4 मिसरे पढ़ूं। मौलाना अब्दुल गफूर साहब और तमाम तरह अहले मोहब्बत के जिस्म में जिस वक्त तक बाकी था दम चलता रहा, अपनी मंजिल की तरफ उनका कदम चलता रहा है। सबूत उनकी किताबें जेल में भी शान से हजरत अल्लामा अरशद का कलम चलता रहा। हजरत अल्लामा अरशद का कलम चलता रहा। और चाहता हूं कि इस इलाके में अल्लामा सिबगतुल्लाह मिसबाही की जो खिदमात हैं, 4 मिसरे के जरिए उनकी रूह को खिरात पेश करूं। अल्लामा सिबगतुल्लाह मिसबाही की रूह को ताज़ा तरीन मिसरे के साथ हल्की फुल्की आवाज कहीं कहीं से बुलंद हो जाए, ताकि मौजूद मुझे महसूस हो कि आप मौजूद हैं। चेहरे पे कुछ ताजगी भी हो और कुछ बेदारी का माहौल भी हो। ज़ातो शख्सियत उनकी हर तरह से आली है। काफिया देखना है, जिनका नाम मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि वो हमारे इस्लामी दीनी भाई है कि नहीं। और हमारे मौलाना एजाज अहमद साहब जो बेहतरीन आलिम माहिर दरसियात हमारे इलाके के, ये नहीं कह सकता कि हमारे इलाके के, मैं इनके इलाके का हूं। ये आपके इलाके में खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सलामत बाकरामत रखे। कह दीजिए आमीन। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, रिश्ते और नाते की गहराई समझते ही नहीं,
लोग अब भाई को भी भाई समझते ही नहीं। लेकिन मेरा अपना मामला ये है कि ताल्लुक की बिना पर हाई फाई मान लेते हैं, इसी रिश्ते को अगली कार्रवाई मान लेते हैं। इमाम अहमद रजा खां की मोहब्बत जिसके दिल में हो, ताल्लुक हो ना हो, हम उसको भाई मान लेते हैं। अल्लामा सिबगतुल्लाह मिसबाही की शान में 4 मिसरे, उलमा की तवज्जो, मौलाना फैयाज बरकाती साहब, बरकातियत का तेवर हो कि जात और शख्सियत उनकी हर तरह से आली है, सोच उनकी आला है, फिक्र भी मिसाली है। सोच उनकी आला है, फिक्र भी मिसाली है। ये भी एक हकीकत है, इस बिहार के अंदर मेरे सिबगतुल्लाह की शान ही निराली है। ये भी एक हकीकत है, इस बिहार के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस। और हमारे मोहतरम अख्तर जिया भाई ने माशाअल्लाह इशारे की ज़बान में फरमाया कि साबिक एमएलए और बहुत ही खूबियों के मालिक, बुजुर्गों की बारगाह के फैज़ याफ्ता, सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत के शैदा हम नवा मुरीद और एक बहुत ही आला और मेयारी ओहदे पे फाइज थे, यानी अक़लियती उमूर के साबिक चेयरमैन जनाबे रियाजुल हक राजू भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उनकी बारगाह में खैर मकदमी कलिमात कहते हुए उनकी बारगाह में उनकी तारीफ ना करके मैं उनके पीर की तारीफ कर दूं कि मकतबे इश्क़ रिसालत में पढ़ाई की है, मेरे गुलजार ने जुल्मत पे चढ़ाई की है। उनके घर आज भी रखा है अली का जुब्बा जिस पे खुद फातिमा ज़हरा ने कढ़ाई की। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर फैजाने मसौली शरीफ। हमारे अजीज नकीब अहले सुन्नत अजीज गिरामी मौलाना महबूब आकिल, बेहतरीन नाजिम, नाज़िम इजलास व मुशायरा, मेरे अजीज मेरे शागिर्द, वो भी तशरीफ लाए हैं। आज के जलसे के खुसूसी शोरा की फहरिस्त में एक बहुत नुमाया नाम हजरत अख्तर काशिफ का है और दूसरा नुमाया नाम गुलाम रब्बानी चिश्ती मुजफ्फरपुरी का, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और हजरत मसूदे पाक की बारगाह से, सालारे हिंद की बारगाह से जीशान बहराइची भी आ गए। हजरत अख्तर जिया साहब ने फरमाया कि राजू भाई के हवाले से 4 मिसरे और जिसमें लल्ला का इस्तेमाल किया था। मैं क्या बात है, कि नहीं कहते, नहीं कहते, कसम वल्लाह नहीं कहते। शेर आपको सुना रहा हूँ, दाद कौन देगा, दुआ कौन देगा? नहीं कहते, नहीं कहते, कसम वल्लाह नहीं कहते, मुवाफिक को मुखालिफ को मुवाफिक का वो हम पल्ला नहीं कहते। काफिया सुनकर खामोश रहना, जुर्म तो नहीं कहूंगा, शेर की बेअदबी जरूर कहूंगा कि नहीं कहते, नहीं कहते, कसम वल्लाह नहीं कहते, मुखालिफ को मुवाफिक का वो हम पल्ला नहीं कहते। उसे कहते हैं जिसके दिल में इश्क़ आला हजरत है, मेरे गुलजारे मिल्लत सबको तो लल्ला नहीं कहते, मेरे गुलजारे मिल्लत सबको तो लल्ला नहीं कहते। बेहतरीन शायर, सुखन बरे, नाते मुस्तफ़ा, माहिर फन और मैदान शेरो सुखन के शनासा, निजामत के फन और उसके नशेब व फराज और पेचीदगियों के वाकिफकार हजरत महबूब शबनम महसवी, ये वहाँ के हैं जहाँ के हजरत तहसीन रजा वारसी यहाँ इल्म का चराग रोशन कर रहे हैं। और दाता अब्दुल हलीम चिश्ती जो कई सदी कबल महसी मशरकी चंपारण में तशरीफ लाकर गरीब नवाज के इश्क का परचम दिलों की फसील पे लहरा चुके हैं। गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत महबूब रजा शबनम तशरीफ लाए। चूंकि खतीबुल हिंद खलीफा हुजूर ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर व गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब की आमद है, अगर वो तशरीफ लाए होते मिंबर नूर पे इस वक्त उनका खिताब हो जाता, मगर सदरे जलसा
हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीम अख्तर साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल-आली के हुक्म के मुताबिक एक बहुत ही खूबसूरत, दिल नवाज, दिलकुशा, खुशनुमा लहजे के मालिक। उम्र कम है मगर आवाज में वो अल्हम्दुलिल्लाह दम खम है, वो हुस्न है, वो जमाल है, वो कमाल है कि एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का जो शेरो सुखन का असीर है जनाबे गुलाम रब्बानी चिश्ती मुजफ्फरपुरी की तरफ मराजिअत इख्तियार कर रहा है। मैं बुलबुले बाग़े मदीना मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे गुलाम रब्बानी चिश्ती मुजफ्फरपुरी को इन 4 मिसरों के साथ पेश किए देता हूँ। 4 मिसरे समाप्त करवाएं। महबूब आकिब साहब, अख्तर जिया साहब, पहले के मिसरे से मैं इनका इंतखाब कर रहा हूँ, इनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि पहन के जिस्म पे अरबी लिबास रहते हैं, लिए ज़बानो अदब की मिठास रहते हैं, हमें भी उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला जो लोग शहरे मदीना के पास रहते हैं। कितनी अच्छी फिक्र थी, कितना अच्छा मफहूम था। मगर अच्छा शेर, अच्छा खासा शेर तब जाता है जहाँ हुस्न न हो, जहाँ इखलास न हो। इस मौजू पे कई अशार हमारे थे। अभी हज के मौके से मैंने 4 मिसरे, पहले का शेर है मगर मैंने एक महफिल में पढ़ा था कि अदब से हाथ सरे शाम बांध कर निकला, यहीं से नियत इकराम बांध कर निकला, यहाँ से जब चले काबा शरीफ के जायर मेरा ख्याल भी एहराम बांध कर निकला। मेरा ख्याल भी इन्हीं 4 मिसरों के साथ जनाबे गुलाम रब्बानी चिश्ती को मैं आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ। संजीदगी देखें, शाइस्तगी देखें, नातिया अदब का खूबसूरत लहजा गुलाम रब्बानी चिश्ती की शक्ल में मुलाहिजा फरमाएं।